गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है ये क्यों बनाया जाता है। ठीक है, देखो क्या होता है कि कभी कभी हमारी इन्वेस्टमेंट जो है इनकी वैल्यू में गिरावट आती है, ठीक है ना, या फिर इनकी वैल्यूज़ में चेंजेस आती है। वो गिरावट भी हो सकती है, फॉल भी हो सकती है, राइज भी हो सकती है। ठीक है, तो और हम लोगों को जो है ये इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स को या फिर एसेट्स को कॉस्ट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस, ठीक है, विच एवर इज़ लोअर, जो भी कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस होती है उसमें जो सबसे कम है उस वैल्यू पे हम लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, तो जो भी गिरावट आई है हमारे, अगर हम लोग मानते हैं कि अगर कोई गिरावट हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में आ गई है तो उस गिरावट को, उस फॉल इन वैल्यू को, ठीक है, मीट करने के लिए जो है हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट करते हैं, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि उसकी कॉस्ट प्राइस पे इंटैक्ट रखने के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्रिएशन जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, हर साल की प्रॉफिट में से कुछ पार्ट एप्रोप्रिएट करते हैं या फिर अलग रखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, या फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर सिंपली कहें तो प्रॉफिट का कुछ अमाउंट जो है हम लोग हर साल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है ना। तो मेन क्या हुआ कि हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उसमें कोई गिरावट आती है, उस गिरावट को पूरा करने के लिए, जिससे कि वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अपने कॉस्ट प्राइस पे आ जाए, इसके लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो क्रिएट करके रखते हैं। ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे शो की जाती है। ठीक, अब आते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे फर्स्ट है हमारे पास व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आर सेम। जब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों हमारी सेम होती है तो इस केस में जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी मार्केट वैल्यू में गिरावट नहीं आई है या फिर चेंज नहीं आया है। तो हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स को पार्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उन्हें बांट दिया जाता है। ठीक है ना। तो जिसकी एंट्री हमारी हो जाती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, और इस अमाउंट को, इस रिजर्व को जो है ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। ठीक है। फिर सेकंड है हमारे पास व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। जब मार्केट वैल्यू है वो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू से, ठीक है, कम हो गई हो, तो इसमें हमारे पास कुछ केसेस बनते हैं, जिसमें पहला केस है फॉल इन, ए पॉइंट मेरा, फॉल इन वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, अगर जो भी गिरावट आई है वो गिरावट हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम है, तो मान लेते हैं कि हमारी जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 की बनी है और जो वैल्यू में, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट आई है वो 10,000 रुपये की है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि हम लोग एंट्री कर लेते हैं कि देखो सबसे पहले गिरावट कितने की आई, हम लोग ये समझ लेते हैं गिरावट कितने की आई, 10,000 की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का बनाया हुआ है, 20,000 रुपये का। ठीक है, तो इसमें जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से 10,000 तो हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है ना। और बाकी के बच गए हमारे पास 10,000 जो फ्री है। तो ये जितना भी रिज़र्व फ्री है वो रिज़र्व हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है ना। तो हमारी जनरल एंट्री जो हो जाएगी वो होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो जितने की
हम लोगों की गिरावट आई थी वो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे टू इन्वेस्टमेंट में 10,000 रुपये, और जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 10,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना। फिर आते हैं बी पॉइंट पे, फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब यहाँ पे जितनी की भी गिरावट आई है वो हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बराबर है। दैट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी 20,000 की है, और जो हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो गिरावट आई है वो भी 20,000 की है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि हम लोग 20,000 रुपये जो है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है ना। तो इसकी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक। तो कितना रुपए ट्रांसफ़र हो जाएंगे, 20,000 से 20,000 रुपये हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। फिर आते हैं सी पॉइंट। सी पॉइंट में क्या है, फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो गिरावट आई है वो गिरावट हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि अब हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में 30,000 रुपये की गिरावट आई है, और हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है सिर्फ 20,000 का ही क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे केस में क्या हुआ, देखो जितनी की भी गिरावट हो उसमें से 20,000 रुपये की भरपाई हम कहाँ से कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, जो कि हमारी कितनी थी, 20,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में था, तो 20,000 का तो भरपाई हो गया। बाकी बचा 10,000 रुपये जो हमारी और क्योंकि 30,000 रुपये की गिरावट थी, 10,000 रुपये की जो गिरावट है ये हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है। ये एक तरीके से हम लोग लॉस मानते हैं, मतलब डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो इसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो एंट्री हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देखो जितनी भी रिजर्व बनाई थी 20,000 की, वो 20,000 हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ पे आ जाएंगे, और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है जितने का लॉस हो गया, जो हम लोग भरपाई नहीं कर पाए, मतलब 10,000 रुपये, वो यहाँ पे आ जाएंगे, और टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा हो जाएगा यहाँ पे 30,000 का, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है, ठीक है ना, इस लॉस को हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जिसकी हमारी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों ने गिरावट वाला केस तो देख लिया कि कभी भी मार्केट वैल्यू में अगर कमी आती है तो, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही कम हो, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ भी होती है, ठीक है ना। अगर इंक्रीज़ हो रही है और हम लोगों ने फ्लक्चुएशन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी क्रिएट किया हुआ है, तो इस केस में क्या है कि देखो जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो हमारी फ्री होती है, ठीक है। उस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अमाउंट को हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली एंट्री हमारी हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। इनके ओल्ड रेशियो में इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ओल्ड रेशियो, ठीक है। फिर आते हैं सेकंड हमारा एंट्री होगा इसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। देखो अगर इंक्रीज होती है, हम लोग मान लेते हैं कि वैल्यू हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट थी 2 लाख रुपए, ठीक है। अब वो हो गई है 2,10,000, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है। और तो इस केस में देखो जो भी 10,000 रुपये से मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई है वो हमारे लिए प्रॉफिट है, ठीक है। उस प्रॉफिट को हम लोग जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू
रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, 10,000 रुपये हमारे यहाँ पे आ गए। अब ये जो 10,000 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है ना, इस प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी एंट्री हमारी हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, और ये भी हमारा इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ओल्ड रेशियो में ही होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। अब देखते हैं एक एग्जांपल इससे रिलेटेड। जैसे यहाँ पे है A, B and C sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2. They decided to share future profit and losses in the ratio of 2:3:4. ठीक है, पुराना रेशियो उनका कितना था 4:3:2, लेकिन उन्होंने डिसाइड क्या किया कि अब से वो जो है प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:3:4 के रेशियो में बांटेंगे। कब से? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से। ठीक है ना, मतलब 1 अप्रैल 2019 से वो 2:3:4 के रेशियो में बांटेंगे। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 इज, जो हमारी एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन दिया होगा वो इस तरीके से होगा। लाइबिलिटीज़ में है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 रुपये का, और इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, ठीक है, जो है 2 लाख रुपए की हम लोगों ने रिकॉर्ड की हुई है। अब हमारे पास जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो कुछ सिचुएशंस आ सकती हैं। जैसे पहली है हमारे पास केस फर्स्ट, इफ देयर इज नो एडजस्टमेंट। ठीक है, केस फर्स्ट, अगर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं गिवन है तो, ठीक है ना, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ठीक है ना, ये फ्री है, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू पे कोई भी गिरावट या फिर कोई भी चेंज नहीं आया है। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो हमारे पार्टनर्स कौन कौन हैं, टू एज कैपिटल अकाउंट, जो हमारे कितने आ गए देख लेंगे अभी, और 2 बीस कैपिटल अकाउंट, और 2 सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारी है 18,000 की। ये 18,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, जो ओल्ड रेशियो कितनी थी 4:3:2, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट कर लें, 4 3 7 2 9, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 8,000, 6,000 और 4,000। ये हमारी इसकी एंट्री हो गई। ठीक है, नरेशन अगर लिखना चाहें तो नरेशन हमारी हो जाएगी फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमारी इसकी नरेशन।
फिर आते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ ₹2 लाख। अब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख हम लोगों को बताया हुआ है, ये एडजस्टमेंट में आपको गिवन होगा, ठीक है। इस केस में क्या है, देखो हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस जो ये लिखी हुई है और इन्वेस्टमेंट की मार्केट प्राइस जो 2 लाख, दोनों सेम है। तो सेम में क्या होता है, कोई चेंज नहीं करना हम लोगों को इसमें, सीधा सीधा क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो 18,000 है इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग इस रिज़र्व को जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। जिसकी एंट्री हमारी सेम केस फर्स्ट की तरह ही यही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू पार्ट एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल ओल्ड रेशियो में ही क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं हमारे थर्ड केस में। थर्ड केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ ₹1,91,000, ठीक है। अब देखो हमारी जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 2 लाख रुपए, मार्केट वैल्यू हो गई 1,91,000, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारी वैल्यू डिक्रीज हो गई है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की कितने रुपए से, 9,000 रुपये से, ठीक है। अब हम लोगों को ये कंपेयर करना है कि ये जो डिक्रीज़ हुई है, जो फॉल हुआ है, क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज़्यादा है, कम है या फिर बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 है और जो गिरावट आई है वो 9,000 रुपये की आई है, इसका मतलब लेस है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो जितना भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में गिरावट आई है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट आई है, उतना अमाउंट हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, 9,000 रुपये। और बाकी के जो 9,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में रह गए उस अमाउंट को हम लोग पार्टनर्स में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो आते हैं इसकी एंट्री करते हैं। मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। केस सेकंड, देखो सबसे पहले हम लोग करेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और बाकी का जो है टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देखो इसमें क्या है, हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है ये थी 18,000 की, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में कितने की गिरावट आई, मार्केट वैल्यू में 9,000 रुपये की। 9,000 रुपये हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। चाहे आप लोग इस 2 लाख में से, मैंने अमाउंट लिखा था ऊपर कि इसकी अमाउंट आएगी, हम लोग अपने बुक वैल्यू में से अपने मार्केट वैल्यू को माइनस कर लेंगे तो भी आ जाएगी, जो आ गई हमारे पास 9,000 रुपये, ठीक है। अब देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो 18,000 का था, इसमें से 9,000 तो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया, बाकी के 9,000 रुपये जो है वो फ्री है। तो ये फ्री जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा आ जाएगा 4,000, 3,000 और 2,000, ठीक है। ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि
नरेशन लिखना है for excess investment fluctuation reserve transfer to partners कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमारी इसकी नरेशन हो गई। फिर आते हैं नेक्स्ट केस पे। ये मेरा थर्ड केस था। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट केस पे, जो है हमारी केस फोर्थ। केस फोर्थ क्या है? इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000। अब हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई है? 2,18,000। अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं अपने कॉस्ट से। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो मार्केट वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है ना? कितने रुपए से? 18,000 रुपये से। तो दैट मीन्स कि ये 18,000 रुपये जो है एक तरीके से प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसकी जो एंट्री हो जाएगी, करते हैं केस फोर्थ जो है। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे हमारी मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ी है। ठीक है, इंक्रीज हुई है 18,000 रुपये से। तो ये एक प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, कितने की रिवैल्यू हुई? टोटल 18,000 हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं नरेशन फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर दूसरी एंट्री देखते हैं। देखो, जब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इंक्रीज हो गई उसकी वैल्यू, तो इस रिजर्व की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, इस रिजर्व को जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे हमारा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो हमारी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी 18,000 और यहाँ आ जाएगा ए में कितना, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 432। ठीक है, जो आ गई हमारी 8,000 रुपये,
6,000 रुपये और 4,000 रुपये। ठीक है, ये हमारी इसकी एंट्री होगी। अब एक और चीज़ है, देखो ये जो प्रॉफिट हुआ था, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट की रिवैल्यू हुआ था, तो इसमें 18,000 रुपये की प्रॉफिट थी। इस 18,000 रुपये को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। ठीक है ना, तो ये जो अमाउंट होगा इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जिसकी हमारी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमारी अमाउंट आ जाएगी कितनी, यहाँ पे आ गई 18,000 और ये आ गया हमारे पास 8,000, 6,000 और 4,000। ठीक है, ये हमारी अमाउंट आ गई। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो भी प्रॉफिट हुआ था वो ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो ये था हमारा केस 4th। अब आते हैं केस 5th पे, तो मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। केस 5th, केस 5th में है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,73,000। अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है हमारी 1,73,000 हो जाए। यहाँ पे देखो जो भी डिक्रीज हुआ है, हम लोग एक पता कर लेते हैं कि कितने की डिक्रीज हो गई है। 2 लाख माइनस 173 जो आ गई हमारी 27,000। ठीक है, 27 की डिक्रीज हुई है और हम लोगों ने रिजर्व सिर्फ कितना बनाया, 18,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी रिजर्व जो है वो कम पड़ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो एंट्री करेंगे वो करते हैं, ये आ गई केस 5th। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नहीं आएगा, यहाँ पे लॉस हो गया है। कितने का, हम लोग की जो वैल्यू में डिक्रीज हुई थी वो कितनी थी, 27,000। ठीक है ना, अब इसमें से हम लोग 27,000 में से 18,000 जो रिजर्व है इसको माइनस कर लेते हैं, 9,000 रुपये। तो 9,000 रुपये का यहाँ पे और हमें लॉस हो गया है। ठीक है ना, तो इस लॉस को हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगी और ट्रांसफ़र हो जाएगा ये अमाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब देखो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो हमारी अमाउंट आएगी वो कितनी आ गई, यहाँ पे 18,000। ठीक है, जो था
वैल्यू में डिक्रीज जो हुई थी वो थी हमारी 27,000। 27,000 में से इस 18,000 को माइनस कर लेंगे, जो हुआ 9,000। 9,000 का हमें यहाँ पे लॉस हो गया है, लॉस ये आ गया। और ये टोटल जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारा 27,000। ठीक है, ये आ गया। तो पहली एंट्री तो ये हो गई हमारी। दूसरी एंट्री हमारी क्या होगी, देखो ये जो लॉस है, ठीक है ना, रिवैल्यूएशन में हम लोगों ने जो डेबिट किया है, इस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने की हमारी जो एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, जो डिक्रीज हुई थी वो कितने की थी, 9,000 रुपये की। 9,000 रुपये हम लोग इधर लिख लेंगे और इसको इसके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो ओल्ड रेशियो हमारा कितना था, 4:3:2। ठीक है, तो 9,000 को डिवाइड कर लेते हैं, ये आ जाएगा हम लोगों के पास 4,000, ये आ जाएगा 3,000 और ये है 2,000। तो ये थी इसकी लास्ट केस का सॉल्यूशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।